नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो के उस बड़े संकट की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए जानते हैं कि इस कहानी के पीछे की असली वजह क्या थी। और हाँ, ये जो पूरी पड़ताल हम देखने वाले हैं, ये टॉक ओरा के यूट्यूब चैनल से अभिजीत झा की एक खास इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है। तो चलिए सीधे उनकी फाइंडिंग्स पर चलते हैं। ये नंबर देखिए, 1600 से ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ही दिन में कैंसिल हुई फ्लाइट्स की संख्या है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये इंडियन एविएशन के इतिहास का शायद सबसे बड़ा ऑपरेशनल मेल्टडाउन था। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए 2 दिसंबर 2025 से जो घटनाएं शुरू हुईं, उनकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए कैसे हालात बिगड़ते चले गए। 2 दिसंबर को जो सिर्फ कुछ दिक्कतें थीं, वो 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा कैंसिलेशन में बदल गईं। फिर 4 दिसंबर को ये आंकड़ा 550 के करीब पहुंच गया और 5 दिसंबर आते आते तो 1600 से भी ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई। मतलब सिर्फ 3 दिन के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम एक बहुत बड़े संकट में बदल चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पूरी अफरा तफरी की आधिकारिक वजह क्या बताई गई। तो इस संकट की जड़ें जुड़ी हैं डीजीसीए के नए नियमों से, जिन्हें कहते हैं एफडीटीएल। आसान भाषा में कहें तो ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि पायलटों को काम के बीच पूरा आराम मिल सके, जिससे उनकी थकान कम हो और हवाई यात्रा सबके लिए सुरक्षित रहे। और ये बदलाव कोई छोटे मोटे नहीं थे। जरा देखिए, हफ्ते का आराम 36 घंटे से सीधा 48 घंटे कर दिया गया और रात में लैंडिंग की संख्या जो पहले हफ्ते में 6 तक हो सकती थी, उसे घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। जाहिर है, ये पायलटों के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर इन नियमों की प्लानिंग सालों से चल रही थी, तो फिर अचानक इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा हो गया। और यहीं पर टॉकोरा की जांच एक बहुत बड़ी बात सामने लाती है। असल में ये कोई सरप्राइज नहीं था। ये इंडिगो की तरफ से की गई एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन थी। उन्हें लगा, या कह सकते हैं कि उन्होंने मान लिया था कि आखिरी मौके पर नियमों में कोई ना कोई ढील मिल ही जाएगी। इसे ऐसे समझिए, इंडिगो का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो हमेशा से ही बहुत लीन रहा है। मतलब कम से कम स्टाफ, कोई एक्स्ट्रा बफर क्रू नहीं, और ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स। ये मॉडल तब तक तो बढ़िया काम करता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। लेकिन जैसे ही ये नए नियम आए, उनका ये पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया, क्योंकि उनके पास कोई प्लान भी था ही नहीं। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी की इस बड़ी चूक की असली कीमत किसने चुकाई, यानी आम यात्रियों पर इसका क्या असर हुआ। 9,000 से ज्यादा, ये उन बैग्स की संख्या है जो या तो लेट हुए या पीछे ही छूट गए। सोचिए जरा, लोगों की छुट्टियां, बिजनेस ट्रिप्स और जरूरी सामान का क्या हुआ होगा। और ये देखिए, एयरलाइन को 827 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के रिफंड्स देने पड़े। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय झटका था। इतना ही नहीं, जो हजारों यात्री अलग अलग शहरों में फंस गए थे, उनके लिए 9,500 से ज्यादा होटल के कमरे बुक करने पड़े। पर ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। असली कहानी तो उन लोगों की है जो एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे। तस्वीरें दिल दहलाने वाली थीं। किसी की शादी छूट रही थी, किसी का इम्तिहान, तो किसी का बेहद जरूरी मेडिकल अपॉइंटमेंट। बच्चे, बूढ़े, परिवार के परिवार एयरपोर्ट के फर्श पर सोने को मजबूर थे। ये सिर्फ एक ऑपरेशनल फेलियर नहीं, ये एक मानवीय संकट बन गया था। अब ये सब देखकर एक बहुत अहम सवाल दिमाग में आता है, क्या इस पूरे संकट का कोई कनेक्शन उस साल की शुरुआत में हुए दुखद एयर इंडिया क्रैश से भी था। चलिए इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। तो देखिए, सीधा कोई लिंक नहीं है। ये एफडीटीएल नियम क्रैश के पहले ही बन रहे थे, लेकिन एक अप्रत्यक्ष लिंक जरूर है। उस क्रैश के बाद रेगुलेटर्स पर सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता न करने का बहुत ज्यादा दबाव था। इसलिए जब इंडिगो ने नियमों में ढील मांगी होगी, तो उनके लिए मना करना आसान हो गया। लेकिन टॉक ओरा का निष्कर्ष साफ है, असली वजह इंडिगो की अपनी प्लानिंग की विफलता ही थी। जाहिर है, सरकार और अधिकारियों को एक्शन लेना पड़ा। इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। उनकी रोज की फ्लाइट्स में 5% की कटौती करने का आदेश दिया गया। और सबसे जरूरी, दूसरी एयरलाइंस मनमाने दाम न वसूलें, इसके लिए सरकार ने किरायों पर एक ऊपरी सीमा यानी फेयर कैप लगा दी। टॉक ओरा के अभिजीत झा का ये एक वाक्य पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। ये कहानी है एक जोखिम भरी प्लानिंग की, नए सुरक्षा नियमों की और एक ऐसे सिस्टम की जहां बाजार का 60 से 65% हिस्सा सिर्फ एक एयरलाइन के कब्जे में है।
और यही बात हमें एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब एक ही कंपनी मार्केट को इतना ज़्यादा कंट्रोल करती है, तो क्या वो टू बिग टू फेल बन जाती है? यानी इतनी बड़ी कि उसका नाकाम होना पूरे देश के लिए एक खतरा बन जाए। तो ये थी इंडिगो संकट की पूरी कहानी। और जैसा कि हमने शुरू में बताया, ये पूरी गहरी पड़ताल टोकोरा के अभिजीत झा द्वारा की गई जबरदस्त रिसर्च का नतीजा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।